हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएल में TG2 की वैकेंसीज आ चुकी हैं और आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि वैकेंसी कब आएगी। आप लोगों को ये बताया भी जा रहा था कि आप लोग परेशान मत होइए, वैकेंसी ज़रूर आएगी और जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। तो इलेक्ट्रिकल विजन की इस बात पर भी मोहर लग चुकी है और जो लोग कह रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगी उनकी बात गलत साबित हो चुकी है। अब यूपीपीसीएल में वैकेंसी आ चुकी है, तो इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें सीट्स तो काफ़ी ठीक ठाक हैं और काफ़ी चांसेस हैं कि इस बार जो लोग अच्छे से तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाए। तो आप में से काफ़ी जो छात्र होंगे वो TG2 बनने का सपना तो देख रहे हैं। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उस सपने को सच कैसे करें, आखिर TG2 बने कैसे, और ये जो यूपीपीसीएल है इसमें पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाएँ कैसे और इसके लिए क्या करें। तो इसी सब के लिए आपको इलेक्ट्रिकल विजन की इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अपने दोस्तों को, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, उनको शेयर करिए और उनको भी ये सब बताइए कि आपको अगर TG2 बनना है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर अगर आप पास आउट हुए हैं या फिर अभी आपको 1 साल हुआ है तैयारी करते हुए या फिर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो आपको पास मौका है कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। और लॉकडाउन में जबकि सारी कोचिंग सेंटर्स बंद है, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको अपने घरों पर रहना है, तो अपने घर पर रहते हुए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इस सब के लिए आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो TG2 बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी है। सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा मटेरियल होना चाहिए, अच्छा नोट्स होना चाहिए, जिससे आप जब पढ़ें तो आपको ये लगे कि हाँ मैं सीरियल वाइज पढ़ रहा हूँ और इससे मुझे समझ में आ रहा है। जब आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा तो आपका जो पढ़ने में मन है वो भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं या किसी और चीज़ से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको उसको पढ़ने में ही मज़ा नहीं आ रहा है, अगर आपको पढ़ने में ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो सिलेक्शन कराने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले एक आपके पास अच्छा नोट्स होना चाहिए, अच्छा मटेरियल होना चाहिए। अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इलेक्ट्रिकल विजन आपको प्रोवाइड करा रहा है। हिंदी वर्जन काफ़ी छात्र पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश वर्जन हैं, अगर आप ऐसे हैं जो कि आपको ITI तो किया है लेकिन आप इंग्लिश वर्जन चाहते हैं, आपको इंग्लिश में पढ़ना है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इलेक्ट्रिकल विजन आपकी सहायता कर रहा है, दोनों ही वर्जन आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो आपका मटेरियल है आप देख सकते हैं, ये है आपका हिंदी वर्जन। इस हिंदी वर्जन में आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स आपके कवर किए गए, जितने भी आपके ITI इलेक्ट्रीशियन से आपके आ सकते हैं सब कुछ आपको बताया गया है। और जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, ये देखिए आपके लिए इंग्लिश वर्जन भी आपका रेडी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अवेलेबल है। तो आप में से जो लोग जिस मटेरियल से आप प्रिपरेशन करना चाहें उस मटेरियल से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि आप मटेरियल से पढ़ सकते हैं, आप अपने से नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। आपने नोट्स बना लिए, आप उससे स्टडी कर रहे हैं, क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन 100% चांस नहीं है। 100% चांस या फिर ज्यादा चांस के लिए क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं किसी के गाइडेंस में आपको तैयारी करनी है। अब इस समय की बात करते हैं, तो इस समय क्या है, इस समय सब कुछ बंद है। अगर आप कहीं भी कोचिंग सेंटर्स देखेंगे तो कहीं पर भी आपको कोचिंग सेंटर्स नहीं दिखेगा और सब जो छात्र हैं वो भी अपने अपने घर जा चुके हैं। आप में से काफी लोग होंगे, हो सकता है आप भी हो, जो कि आप किसी दूसरे शहर में रहकर तैयारी कर रहे हो, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपको वापस अपने घर, अपने गाँव जाना पड़ा हो। तो आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे तैयारी करें, अब तो कोचिंग में नहीं जा सकते, तब फिर क्या करें। तो कोचिंग नहीं जा सकते, घर में है, तो करना यह है कि आपको इलेक्ट्रिकल विजन पूरा आपको सहायता दे रहा है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जितना भी आपका स्टूडेंट्स है वो पूरी मेहनत करे, और अगर पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ पूरी मेहनत करते हैं और उस मेहनत को अगर आप अपनी सफलता में बदल सकते हैं तो इससे अच्छा इलेक्ट्रिकल विजन अपने लिए कुछ नहीं मानता है। हम लोगों को बस आपका सिलेक्शन चाहिए। अगर आप जो पढ़ाया गया है, अगर जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है उसको पढ़ करके अगर आप फुल मेहनत करते हैं और सिलेक्शन पाते हैं, तो इससे गर्व की बात आपसे ज़्यादा हम लोग के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोगों का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको अच्छे से पढ़ाएं ताकि आपका सिलेक्शन हो। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपके साथ साथ हम लोग का भी नाम ज़्यादा लोग जानेंगे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और आप सबको बताएंगे कि हाँ मैंने यहाँ से पढ़ा था और मेरे जो सिलेक्शन है वो यहाँ से पढ़ करके हुआ है। तो आप में से जो लोग इस बार सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन पा जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीसीएल में TG2 बन जाए, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, आपके लिए पेड कोर्स अवेलेबल है, फुल वीडियो सिलेबस है,
पूरा आपको टेक्निकल का जितना भी आपका आता है सब कुछ सीक्वेंस वाइज पढ़ाया गया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। और आप लोग तो जानते ही हैं, इससे पहले जब यूपीपीसीएल में 2018 में जब वैकेंसीज आई थी, उसके लिए जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसके लिए भी हम लोगों ने क्लासेस चलाई थी। और उस क्लासेस में क्या था, उस क्लासेस में भी आपको जैसे अभी यहाँ पढ़ाया गया वैसे ही आपको पढ़ाया गया था। और वहां पर भी काफी स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे और उसमें से करीब 150 से ज्यादा छात्र जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचे थे और करीब 40 से ज्यादा छात्रों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और वो घर बैठे, जैसे आप लोग अभी घर पे हैं, आप लोग कहीं नहीं जा सकते, किसी कोचिंग उन लोग भी नहीं गए, अपने घर बैठे उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से इलेक्ट्रिकल विजन के थ्रू तैयारी करी और घर बैठे सिलेक्शन पाया था। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग भी इस बार जो भर्ती आई है उसमें बिल्कुल भी मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल भी कोताही मत करिए। बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं करना है कि इस बार आप लोग बिल्कुल भी तैयारी में कुछ कमी रखिए। सिलेक्शन पाना है तो आपको सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज तैयारी करनी है, टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। टॉपिक वाइज तैयारी करने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिकल विजन का साथ आपको चाहिए। इलेक्ट्रिकल विजन सब कुछ आपको सीरियल वाइज पढ़ा रहा है, डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। पूरी उम्मीद है कि जब आप इलेक्ट्रिकल विजन का जो आपका पेड वीडियो कोर्स है उससे आप पढ़ेंगे तो 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90%, 80% पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उतने उसी में से ही आपका पूछा जाता है। जैसे पढ़ाया गया है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो वैसे ही आपको बताया गया और वैसे ही आपके एमसीक्यूज आपको बताए गए हैं। जैसा कि लास्ट टाइम आपको हमने बताया था, जब 2019 में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखाए गए थे तो एग्जाम में सेम टू सेम वही एमसीक्यूज उठा करके पूछ लिए गए थे। और काफी स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे थे उन्होंने बाद में ये भी मैसेज किया था कि सर क्या आपको क्वेश्चन पेपर पता था? जी नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर एग्जामिनर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। यही सब आपको गाइडेंस चाहिए है, यही सब गाइडेंस के लिए आपको पेड कोर्स को लेने को कहा जा रहा है। तो अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास सुनहरा मौका है, TG2 बनेगा। अगर आपको 2600 ग्रेड पे की अगर आपको जॉब मिल रही है, 28,000 से 30,000 अगर आपको सैलरी कमाना है, उसके लिए आप इतना सा तो आप कर ही सकते हैं। 1,000 रुपए का आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप इतना सा नहीं कर सकते तो फिर आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप आखिर क्यों नहीं कर सकते। ये तो हो गया कि टेक्निकल आपने पढ़ लिया, आपने जो आपका टेक्निकल का पोर्शन है वो आपने कवर कर लिया। अब नॉन टेक्निकल का क्या करें, कंप्यूटर कैसे पास करें? कंप्यूटर में काफी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, यही ध्यान रखा गया है आप लोगों के लिए। और यही ध्यान रखते हुए जो इलेक्ट्रिकल विजन है इसमें कंप्यूटर का मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। ये मटेरियल पढ़ करके पूरी उम्मीद है जितने स्टूडेंट्स लिए हैं, जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 20 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20 नंबर लाने के लिए ये जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है इसमें सब कुछ सीरियल वाइज दिया गया है। चैप्टर वाइज आपको पहले थ्योरी पढ़ाई गई है, उसके बाद उसमें से जैसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो सब एमसीक्यूज आपको लिखे गए हैं। उसके बाद शॉर्टकट कीज आपको चैप्टर वाइज बताई गई है, क्योंकि आपने अगर पिछली बार एग्जाम देखा होगा तो उस एग्जाम में काफी ज्यादा शॉर्टकट कीज आई थी। तो उस सब के लिए क्या करना है आपको, ये कंप्यूटर का मटेरियल है। जो लोग कंप्यूटर में कमजोर हैं, आपको लगता है कि हम कंप्यूटर पास नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो आपका मटेरियल है इसको मंगाना है। जब मंगा लीजिएगा तो उससे पढ़िएगा तो पूरी चांसेस है कि आपका 20 नंबर तो आ ही जाएगा। क्योंकि अगर आप टेक्निकल अच्छी तैयारी करेंगे, नॉन टेक्निकल पढ़ेंगे लेकिन कंप्यूटर में फेल हो जाएंगे तो आपका पढ़ना कोई भी मायने नहीं रखता, आपका पढ़ना पूरी तरीके से वेस्ट जाएगा। तो वेस्ट होने से बचाइए, कंप्यूटर में पास होइए। कंप्यूटर में पास होने के लिए क्या करना है, आपको मटेरियल लेना है, मटेरियल लीजिए, अपने एड्रेस मंगवाइए और उससे अच्छी तैयारी करिए। उम्मीद करते हैं कि आप में से ज्यादातर छात्रों को ये जो बात समझाई गई है ये आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी समझ में आ गई है तो आपको आज से तैयारी करना शुरू कर देना है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। समय आप लोग को पता है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में आपका एग्जाम हो सकता है। तो कुल मिलाकर क्या आपके पास सिर्फ 2 महीना, मान लीजिए कि 2 महीना अगर आपके पास है तो 2 महीने में आपको जी जान लगा देना है। सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन कैसे मिलेगा, सिलेक्शन आपको पूरी मेहनत से मिलेगा, पूरी तैयारी के साथ मिलेगा। जब तक आप अपने जी जान नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपना 100% एफर्ट नहीं देंगे, तब तक कहीं भी कामयाबी नहीं मिलती है। वही हाल यहाँ पर है, पढ़ने में भी अगर आप जी जान लगाइए, पढ़िए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो में, आप सबसे कहूंगा कि आप लोग सिस्टमैटिक पढ़िए। सिस्टमैटिक पढ़ने के लिए आपको मटेरियल अपने एड्रेस में मंगाना है, उसके बाद आपको वीडियो कोर्स लेना है। जो लोग कंप्यूटर में वीक हैं, जिनको लगता है कि हम कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते, तो कंप्यूटर का मटेरियल लीजिए, क्योंकि 20 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं ला पाते हैं, मुझे समझ
में नहीं आता कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों के लिए ही, आप लोग के लिए मटेरियल मंगाया गया है, कंप्यूटर बनवाया गया है। तो जो लोग भी अपने आप को पास होना चाहते हैं या फिर आप में से जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीसीएल को क्वालिफाई करना चाहते हैं, मैं आप सबसे फिर कह रहा हूं कि इस वक्त कोताही मत करिए। वैकेंसी आ चुकी है, समय भी बहुत कम है। तो जब समय कम है तो आपको तैयारी में लग जाना है, जी जान लगा देनी है और सिलेक्शन लेना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनको भी बताइए कि ये जो आपका समय है इसमें आप कैसे तैयारी करें और ये जो आपका सिलेक्शन पाने का जो चांस है वो कैसे आप ब्राइट कर सकते हैं और पहले अटेम्प्ट में कैसे यूपीपीसीएल में TG2 बन सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।